बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं जिस क्रीम के ऊपर रिव्यू करूँगी उसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी, बिकॉज आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं फेयर एंड लवली की क्रिस्टल ग्लो क्रीम के ऊपर रिव्यू करूँ। सो क्रीम मैंने मंगवा ली है और मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय करती हूँ। सो यहाँ पर क्रीम आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मौजूद है। कल मैंने किया था गोल्डन पर्ल की क्रीम के ऊपर रिव्यू, जो कि एक न्यू क्रीम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने कलर को ग्लोइंग और फेयरनेस देने में तो इस क्रीम को ज़रूर वॉच करें। अगर आप नहीं जानते, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट निकला है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा रिव्यू। सो गाइस, अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी फेयर एंड लवली क्रिस्टल ब्राइट ब्यूटी क्रीम की। सो इसके ऊपर काफ़ी सारी मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि मैं इसके ऊपर रिव्यू करूं, क्योंकि यूट्यूब पे इसके काफ़ी सारे जो है रिव्यूज़ आए हैं, बट इसका रिव्यू फेयर रिव्यू करूं। सो इसीलिए मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इसे ऑनलाइन, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑनलाइन ही बाय करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ही बेटर लगता है। ईजीली मिल भी जाते हैं और फिर घर बैठे मिल जाते हैं, तो वो मेरे लिए आसान होता है। थोड़े महंगे होते हैं बट इट्स ओके, आपका टाइम बचता है। सो मैं अब इसे खोल कर आपको दिखाऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें बेनिफिट्स भी बताऊंगी, इसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी, इसका यूजेज भी मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी। सो गाइस, यहाँ पर मैं जब इसे देखती हूँ तो इसका जो बॉक्स है लाइक कुछ पर्पल कलर का शेड दे रहा है और उसके साथ वाइट कलर का शेड है। काफ़ी अच्छा बॉक्स है और अट्रैक्टिव भी है। जब आप इसे देखते हो तो बिल्कुल आपको पसंद आता है। फेयर एंड लवली मेरे लिए तो एक अच्छा ब्रांड है, बिकॉज मैं उसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एटलीस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। मेरी नॉर्मल स्किन है और मेरी स्किन के ऊपर फेयर एंड लवली काफ़ी सूट करती है क्रीम। मैं जस्ट फेयरनेस के लिए और फ्रेश रखने के लिए, अपनी स्किन को मेंटेनेंस देने के लिए यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई भी किसी भी किस्म का कलर का कोई लालच नहीं कि मेरा कलर जो है वो और ज़्यादा फेयर हो जाए। जितना मुझे अल्लाह ने दिया है उसमें बहुत बहुत खुश हूँ मैं। सो गाइज़, अब मैं इसे खोलती हूँ तो इसका बॉक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है उन्होंने और काफ़ी खूबसूरत सा है, लाइट वेट है और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में है और काफ़ी लाइट सा बॉक्स है। और मुझे काफ़ी कंट्रास्ट इनका इस बार पसंद आया, वो भी क्रिस्टल ब्राइट ब्यूटी क्रीम का। वैसे फेयर एंड लवली की मैं मल्टी वाइटामिन और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की रिव्यू कर चुकी हूँ, चाहे तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जो फेयर एंड लवली मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं उसका भी रिव्यू कर चुकी हूँ, चाहे तो आप देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो ये क्रीम मैंने यूज़ की है, अभी 3 दिन हुए हैं। सो मैंने सोचा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ, बिकॉज मैं चाहती थी कि पहले मैं ख़ुद यूज़ करूँ फिर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इसका जो नाम है क्रिस्टल ब्राइट, क्या वो सही है या नहीं, इन्होंने नाम रखा है बट वो आपको वैसा लुक दे रहा है या नहीं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लगा कर भी दिखाऊंगी और साथ साथ इसके फ़वाइद भी बताऊंगी। सो अब मैं इसे खोलती हूँ कि ये अंदर से कैसी है, आपको दिखाती हूँ। मैं तो इसे देख चुकी हूँ और मैं इसे 3 दिन से यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर टिप्स के आपको निशान नज़र आ रहे होंगे और ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में है। और अगर मैं आपको इसे फिंगर में लेकर दिखाऊं तो कुछ इस तरह की ये नज़र आती है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। सो मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड करके भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्रीमें ऐसी होती हैं जो कि नॉन स्टिकी भी होती हैं, बट बहुत सी ऐसी क्रीम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं। सो ये क्रीम भी बिल्कुल इनकी उन्हीं क्रीम्स की तरह टेक्सचर में, लाइक कंसिस्टेंसी वाइज ऑलमोस्ट गुड है। और साथ साथ इसकी फ्रेगरेंस की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा
इन्हेंस किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी खुशबू, बहुत बहुत अच्छी लगी। जैसे इसका नाम है बिल्कुल उसी तरह से इसकी खुशबू, आप खुशबू महसूस कर सकते हैं। जब आप इसे बाय करेंगे तब लगाएंगे तो आपको खुशबू ज़रूर महसूस होगी। मैंने इसे आपको खोल कर दिखाया और इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई, वो भी आपको नज़र आई। ये एज अ ट्यूब फॉर्म में नहीं है, ये आपको एक क्रीम बॉक्स में मिलेगी और बॉक्स काफ़ी खूबसूरत है। गाइज़, अगर इसकी बेनिफिट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट फेयरनेस आपको देगी, और साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि आपको इसके जो है इस बॉक्स पे जो लिखा हुआ है क्रिस्टल ब्राइट, ये आपको यानी कि आपकी कलर को फेयर ज़रूर करेगी, लेकिन क्रिस्टल यानी कि जिस तरह से इस पे बॉक्स पे लिखा है बिल्कुल वैसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, कंपनीज़ इस तरह के नाम इसलिए डालती हैं ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाय हो। 7 से 8 डेज़ में यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि 7 डेज़ में जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि क्रिस्टल ब्राइट स्किन तो चाइनीज़ एंड जापानीज़ की होती है और वो नेचुरली होती है, कुदरती। जो कुदरत ने हमें कलर दिया है वो कोई भी नहीं चेंज कर सकता। आप सब जानते हैं, हम अपनी स्किन की ध्यान रख सकते हैं, अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं और 1 से लेकर 2 से 3 शेड्स हम चेंज कर सकते हैं उसकी केयरिंग करके, क्योंकि जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, नरम और मुलायम भी होती है और कलर भी फेयर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं और बाहर जब जाते हैं और हमारा बाहर का जब आना जाना होता है धूप में, तो उसकी वजह से हमारा कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है क्रीम्स की, और यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे हम अपने कलर को सुधार सकें। लेकिन उस टाइम पीरियड पे हमें कलर को हमारे स्किन पे हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं लगाने देते, क्योंकि हम छोटे होते हैं, बट उनको नहीं मालूम होता कि हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपनी टैनिंग को रिमूव कर सकें। बट खैर, उस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उसी टाइम पीरियड से हमारी टैनिंग शुरू होती है और फिर जब हम बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा कलर ख़राब हो जाता है। तो ये आपके कलर को इन्हेंस करेगी, आपको 1 से 2 शेड देगी और आपके कलर को फेयर करेगी। उसके हिसाब से मैं इसको 10 पॉइंट्स ज़रूर दूंगी। बट क्रिस्टल ब्राइट स्किन नहीं करेगी ये, और बिल्कुल जो है वो कांच की तरह आपका कलर नहीं चमकेगा। आपकी स्किन ब्राइट होगी, फेयरनेस मिलेगी। 1 से 2 शेड आपको इसको यूज़ करने से 2 से 3 मंथ्स आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जानते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। अराउंड आपको 250 रुपीज़ में मार्केट से कहीं भी मिल जाएगी। प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं ये भी ज़रूर चेक करें, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है बजाय आपको फ़ायदा होने के। ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। और तीसरी बात, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं। आप इसे नाइट टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डे टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अब हम जानेंगे कोमल से कि इसे कैसे लगाना है। सिंपली आपने चेहरा धोना है, चेहरा धोने के बाद आपने डॉट डॉट करके लगाना है और जस्ट टैप करना है, फ़ौरन से ये एब्जॉर्ब हो जाती है। सर्दियों के लिए ये नहीं है, गर्मियों की ये क्रीम है। तो सर्दियों में तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप लगाएं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर रही है। अभी मैंने अपने हाथ पे लगाया तो मेरी स्किन बहुत ड्राई सी फील हो रही है। बट आप सर्दियों में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि सर्दियों में आपको ये यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। गाइज़, यहाँ पर ये आपको कोमल लगाकर बताती है कि इसे कैसे एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने सिंपली रात में अप्लाई किया है तो 20 से 30 मिनट्स आप कोई काम कर लीजिए, मत सोइए फ़ौरन से, बिकॉज़ पिलो पे जो आपकी क्रीम है वो लग जाती है और आपके फेस पे नहीं जाती। रात को क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्रीम को वर्कआउट करने का टाइम मिलता है आपकी स्किन के ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि रात को ही ऐसा टाइम होता है रात का जो कि आप रिलीव करते हो। तो आपकी स्किन जो है वो, आपके मसल्स जो हैं वो नहीं चल रहे होते। जब आप बोलते हो तो आपके जो मसल्स हैं स्किन के वो थक जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स जो है वो आपकी स्किन के ऊपर कमी महसूस होती है। तो वो सब
चीज़ें जो हैं वो आपको रात को वर्कआउट क्रीम करती है तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। एटलीस्ट किसी प्रोडक्ट को अगर आजमाना है तो 2 से 3 मंथ्स ज़रूर लगाइए, फिर आपको पसंद आएगा तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको ऑल 4 पॉइंट्स समझा दिए हैं, बल्कि इसे मैंने खोल कर भी दिखाया, आपको मैंने अनबॉक्सिंग भी करके बताई और साथ ही साथ आपको फ़ायदे, बेनिफिट्स और इसके नुकसानात भी बता दिए और मैंने आपको प्राइस भी बता दी। तो ये तो था सिंपल सा आज का मेरा रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को 100 लाइक्स आपने लाजमी करने हैं। इंशाल्लाह कल मैं करूँगी फेयर एंड लवली की एडवांस मल्टीविटामिन हाई डेफिनेशन ग्लो पर रिव्यू। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, ये क्रीम कैसी है, क्या ये सर्दियों के लिए बेस्ट है या नहीं, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, क्योंकि कल आने वाला है इसका रिव्यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस कर देंगे आप इस रिव्यू को, और साथ में उसके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल बटन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप ईजिली देख सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।